अल्लाह को जो देना था वो रसूल को दिया, अल्लाह को जो देना था रसूल को अता कर दिया। कहने वाला कह रहा अल्लाह के सिवा किसी से न मांगो, बीवी के सामने जाना तो खाना मत मांग, बैठ जाना और कहना अल्लाह खाना दे दे, खाना दे दे, खाना दे दे, चिल्लाते रहो, सुबह से शाम हो जाएगी खाना नहीं। अल्लाह तो है नहीं, बीवी गैरुल्लाह क्यों खाना मांग रहा है? अल्लाह को जो देना था, हाँ इतना जरूर है, अल्लाह के पास जो है वो सब जाती है, रसूल के पास जो है वो अताई है। अल्लाह ने रसूल को अता किया, रसूल ने सहाबा को अता किया, रसूल ने अली को अता किया, अली ने वली को अता किया। आज जहां जहां देखो जब बात अली की आ गई है तो जो भी इल्म दुनिया के अंदर है वो खुदा की कसम कहीं और से नहीं आया बल्कि दरबारे मौला अली से, दरबारे मौला अली से आया है। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। यही कहा ना, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब अगर इल्म लेना है तो दरवाजे में आना पड़ेगा, विलायत मिल रही है तो दरबारे अली से, इल्म मिल रहा है तो दरबारे अली से। बगैर अली के ना इल्म मिलेगा ना विलायत, ना इल्म मिलेगा ना विलायत मिलेगी। आप देखो इमाम आजम मौला अली का कसीदा पढ़ रहे, इमाम शाफई मौला अली का कसीदा पढ़ रहे हैं। तमाम इम्मा हमारी सदी के मुजद्दिदे आला सैयदी सरकारे आला हज़रत, उठाओ तारीख, ये जो सलाम लिखा गया है मेरे आकाए नेमत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सैयदी सरकारे आला हजरत ने जब सलाम लिखा है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात आई तो सरकारे आला हजरत ने 3 शेर सिद्दीक़ अकबर पे लिखे हैं, फारूक आजम पे बात आई 2 शेर फारूक आजम पे, उस्मान गनी का नाम आया 2 शेर उस्मान गनी के लिए, और जब मौला अली की बात आई तो 16 शेर मौला अली के लिए आला हज़रत ने लिखे। यही वो बारगाह है जिस बारगाह से सब कुछ मिल रहा है। इल्म मिलेगा मौला अली की बारगाह से, सदाकत सिद्दीक़ अकबर के पास है, अदालत फारूक आजम के पास है, सखावत उस्मान गनी के पास है, मौला अली के पास शुजाअत है। मगर ये नबी का करम है, जिससे चाहे उससे दिला दिया करते हैं। वरना आओ आओ मुजद्दिद अल-फसानी की तारीख उठा के देखो, जो सिलसिला नक्शबंद के जबरदस्त वली के कामिल है, वो मुजद्दिद अल-फसानी फरमा रहे हैं कि जब दरवेश अमीक नजरों से सफूफे औलिया के अंदर देखता है तो औलिया के कल्ब में अली का जलवा नजर आता है। इस्लाम को फरोग दिया, इस्लाम को फैलाया, सहाबा ने कुर्बानियां पेश की, वो सारी कुर्बानियां सहाबा ने इस्लाम को फैलाने के लिए, नबी ने दीन को फैलाया। मगर जब उसी दीन पे बात आई, उंगली उठने लगी तो उस दीन को बचाने के लिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन खड़े हो गए। ए नाना जान, जिस दीन को आपने अपने खून से सींचा है, आज उस दीन के ऊपर बात आई है तो हम अपना पूरा कुनबा निसार, दीन फैलाया मुस्तफा ने, दीन बचाया हुसैन ने। और हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में आओ, जब हर तरफ कुफ्र का दौर दौरा था, लोग इस्लाम की कद्र नहीं करते थे, उस वक्त दीन फैलाया गरीब नवाज। और जब उसी दीन पर बात आई तो ईमान बचाया इमाम अहमद रजा। कैसे इमाम के मानने वाले हो यार, पूरा मजमा मिलके बोलो। ये वो नाजुक दौर था जब गरीब नवाज ने अपनी तबलीग के जरिए 90 लाख लोगों को मुशर्रफ इस्लाम किया।
फिर वो वक्त आया है कि वहाबियत ने अपने पंजे खोले, ईमान के लुटेरों ने हमारा ही रूप धारण करके हमारे ईमान को लूटना चाहा। लोग परेशान हो गए। बारगाहे अहकमुल हाकिमीन में अर्ज किया, ए मलिका बादशाह, ए परवरदिगार, आज हमारे ईमान के लुटेरे जगह जगह घूम रहे हैं। ए परवरदिगार, आज जरूरत फिर से है सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर को दोबारा भेज दे। ऐ मौला, फारूक आजम को दोबारा भेज दे, उस्मान गनी को फिर से भेज दे, हैदर कर्रार को भेज दे, हसन मुस्तफा को भेज दे, शहीद करबला को भेज दे। ए परवरदिगार, इमाम आजम को भेज दे। ऐ मेरे रब्बे काबा, फिर से हमारे दरमियान इमाम शाफई को भेज दे, इमाम हम्बल को भेज दे, इमाम मालिक को भेज दे, गौसे जीलानी को भेज दे, गरीब नवाज को भेज दे। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, जिसे एक बार भेज दिया दोबारा न भेजा जाएगा। जब सिद्दीक का मौका था, सिद्दीक को भेज दिया गया। जब फारूक का वक्त था, फारूक आजम को भेज दिया गया। जब उस्मान गनी की जरूरत थी, जब उन्हें भेज दिया गया। जब हैदर कर्रार की जरूरत थी, हैदर कर्रार को भेजा गया। जब हसन मुस्तफा की जरूरत थी, उन्हें भेज दिया गया। जब करबला में शहीद आजम की जरूरत थी, हुसैन को भेज दिया गया। जिस वक्त इमाम की जरूरत थी, इमाम आजम को भेज दिया गया। इमाम शाफई को भेज दिया, इमाम हम्बल को भेज दिया, इमाम मालिक को भेज दिया। जब जरूरत थी कि करामत के जरिए से तबलीग दीन की जाए, गौसे आजम को बगदाद में भेज दिया, गरीब नवाज को अजमेर में भेज दिया। जिसे एक बार भेज दिया दोबारा नहीं भेजा जाएगा। अब अगर जरूरत है, अहमद रजा की जरूरत है, अहमद रजा ले। जब अहमद रजा की जरूरत थी, अब अहमद रजा की जरूरत। अहमद रजा की, अहले सुन्नत को अहमद रजा मिला, अभी अहमद रजा मिला। और जो यहाँ फजाओं में एक हम गूंजने लगा, बरेली की आला हजरत, बरेली की आला हजरत। बारगाह में बंदों ने अर्ज किया, मौला ने तो अहमद रजा दिया, ये आला हजरत कौन है? जवाब मिला, मुझसे न पूछो, मेरे हबीब से पूछो। मैं मोती हूं, वो कासिम। बांटने वाले मुस्तफा हैं, उनकी बारगाह में जाओ। की तो आता है, माँ अता कुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो अता करे बोले, पूछो रसूल ने दिया है क्या? गुनहगार पहुंचे बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, हमने बड़ी मिन्नत समाजत करके अपने ईमान की मुहाफजत के लिए अल्लाह से अहमद रजा लिया। ये आला हजरत कौन है? जवाब मिला, उसे आला हजरत बनाने वाले मुस्तफा। आला हजरत को समझना हर किसी का काम नहीं। समझने के लिए दिमाग भी आला होना चाहिए, सोच भी आला होना चाहिए। अगर सोच आला होगी तब तुम्हें आला हजरत समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। वो इमाम इश्क व मोहब्बत बारगाह नबी से कहा, मैंने बनाया, क्या तू भूल गया? ये वो अहमद रजा है जिसने अपने इल्म पे ज़ौम नहीं किया, जिसने तकवे पे ज़ौम नहीं किया, जिसने अपनी इबादत पे ज़ौम नहीं किया, जिसने रियाजत पे ज़ौम नहीं किया। ये वो अहमद रजा है कि जिसने अपने इल्म की परवाह किए बगैर मेरी आल को आला समझकर अपने कांधे में जगह दी है। जिसने मेरी आल को आला समझा, मैंने उसको आला हजरत। वो है सैयदना सरकार आला हजरत। अरे मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें कैसा ईमान दिया। का कोई भी शख्स हो, आप देखो, हर इंसान का ये मिजाज होता है, अपने बच्चों के लिए जमीन तैयार करता है, अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है, दौलत का अंबार लगाता है,
सिर्फ इसलिए कि मेरे बाद मेरी औलाद को परेशानी ना हो। मुझे बताओ कि आला हजरत चाहते अपनी औलाद के लिए क्या जमीन नहीं खरीद सकते थे, क्या मकान नहीं बना सकते थे, क्या असासा नहीं इकट्ठा कर सकते थे, मगर आला हजरत ने जमीनें ना इकट्ठा की, मकानात तैयार ना किए, बल्कि अगर कुछ तैयार किया है तो उम्मत को कंजुल ईमान अता किया है, ताकि उम्मत को जब जरूरत पड़ जाए उसके अकीदे की हिफाजत होती है। वो है अल्लाह ने हमें ऐसा ईमान दिया, ऐसा आला ईमान दिया है। सरकार आला हजरत अजीमुल मर्तबत के दामन से वाबस्ता रहो, मसलक आला हजरत पर हमेशा गामजन रहो। ये वो मसलक है जिस मसलक से हटने का मतलब गुमराही। ताला मैंने आयत पढ़ी थी, अभी ख्याल रखना पड़ेगा। ये हमारे बड़े बहुत कीमती शायर हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। बस मैं थोड़ा सा आपको खाली आयत का मतलब बता रहा हूँ। माँ आता तुम रसूल फक़ुज़ू, रसूल जो अता करे बोले। रसूल ने, अल्लाह ने रसूल को दिया, नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने हर वली को दिया, और वलियों की बारगाह में जो हम लोग पहुंचे तो हम सभी को वलियों से मिला। हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले हैं जिनको वसीले की जरूरत नहीं है, वसीले की जरूरत हमें है। वसीले के लिए सीढ़ी होना चाहिए, है ना। और अगर ऊपर से नीचे गिरना हो, अगर ऊपर से गिरना है तो सीढ़ी की जरूरत नहीं, वसीले की जरूरत नहीं। चढ़ना है तो जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुलंदी पे जा रहे हैं, तब हमें वसीले की जरूरत है। और जो नीचे आ रहे हैं, पस्ती में आ रहे हैं, उन्हें वसीले की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो वसीला है कि जो खाली दुनिया में नहीं, कयामत में भी काम आएगा। तभी तो हम कहते हैं न तौबा पर, न ताअत पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके तरीके पे चलो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, यही मसलक आला हजरत है। आपको बस एक आखिरी बात हमारे मैं यही बता रहा था ना, यही बता रहे थे, दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम दुआ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी आखिरी है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे तो हमारी दुआ कबूल हो। बोलो कौन कौन ये चाहता है? सभी लोग चाहते होंगे, हर कोई चाहता है कि हम दुआ मांगे दुआ कबूल हो जाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर हम दुआ मांगे हमारी दुआ कबूल हो जाए, ऐसा कोई अमल बता दीजिए। उन्होंने सोचा था शायद कोई वजीफा बताए। आज का आदमी होता सोचता ताबीज दे देंगे, मगर नबी ने न ताबीज दिया न वसीला दिया, न जो है, बल्कि आका ने फरमाया दो काम करो, दो काम करो। आप भी सुनिए, दो काम करो। क्या? नमाज तो तुम पढ़ते ही हो, का रिस्क हलाल खाओ। आप बोलते नहीं, अगर समझ में आ रहा तो बोलो तो मुझे मालूम होगा समझ में आ गया। नमाज तो पढ़ते ही हो, रिस्क हलाल खाओ, बस इतना कर लो। तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु अब इतना, पहले भी बहुत मुहतात रहते थे, अब क्या है, अब अगर किसी के घर में दावत में जा रहे हैं, पहले सवाल करते थे कमाई कैसी है, जायज है कि ना जायज, हराम है कि हलाल। अगर हलाल है तो खाते थे, हराम है तो पीछे हट जाते। अमल करना शुरू कर दिया। फिर एक वो वक्त आया कि जब उन्हें लश्कर का सिपे सालार बना के भेजा। सिपे सालार समझते हो? एक लश्कर है, उसका मेन पेशवा, उसके हुक्म पे पूरी कौम चलेगी।
लश्कर का सालार बना के भेजा गया। जब ये सालारे लश्कर पूरा काफिला लेके गए, ईसाइयों से जंग चल रही है और उन लोगों ने, ईसाइयों ने ऐसा तरीका इस्तेमाल किया था कि किला पीछे है, बीच में दरिया है, बीच में नदी है, कश्तियां लगी हुई हैं। अपने वहां नहीं लड़ रहे बल्कि दरिया के इस पार आके लड़ रहे हैं। कश्तियां पूरी तैयार करे हुए हैं, सारी कश्तियां रखी हैं, बीच में दरिया है, लड़ाई उधर चल रही है। अल्लाह ने हक परस्त लोगों को, अहले ईमान को फतेह नुसरत का ताज पहनाया। शिकस्त हुई ईसाइयों की, उन्होंने मंसूबे के मुताबिक कश्तियां उठाई और दरिया के उस पार चले गए। अब मुसलमानों के पास कश्तियां नहीं है, नदी पार करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। सारे मुसलमान साद बिन नबी वक्कास से कहने लगे, हम फाते तो बन गए, हमने लश्कर उनका पीछे ढकेल दिया है, मगर अफसोस आज जुमे का दिन है। हम नमाज, मजा तो जब था कि नमाज उन्हीं के किले के अंदर पढ़ते, हम फातिहे आजम बन गए हैं तो हमें वही नमाज पढ़ना चाहिए। हजरत साद बिन नबी वक्कास कहने लगे, जैसा मैं कहूंगा क्या तुम तैयार हो? सबने कहा बेशक तैयार हो। उन्होंने हाथ उठाए हैं और कहा, ए परवरदिगार, हमने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। इतना कहकर वफ़व्विदू अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद कहकर दरिया में घोड़ा उतार दिया। पयादा वालों से कहा चले आओ। घोड़े भी दौड़ रहे हैं, इंसान पैदल भी भाग रहे हैं। तारीख कहती है ऐसे लश्कर जा रहा था कि जैसे खुशकी में घोड़े दौड़ रहे हो, इंसान दौड़ रहे हो। उस मंजर को देखकर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करें वो ले लो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।